उस 3-4 दिन में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और कह रही जांच भी करा लो, कहीं भी करा सकते हो आप, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जांच हो गई। अब इधर वो अपनी माँ को लेके आ गई, उधर थाने में बैठी, फिर उधर से पुलिस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको 3 सनसनीखेज खबरें दिखा रहे हैं। तीनों वीडियो बहुत दिलचस्प है। पहला मामला है कि एक प्रेग्नेंट प्रेमिका शादी के मंडप में पहुंचकर उस दूल्हे को अपने साथ ले जाती है और साफ चेतावनी देती है वहां तमाम बारातियों घरातियों को कि मैं इस दूल्हे की प्रेमिका हूं और मैं प्रेग्नेंट हूं। ऐसे में ये दूल्हा यानी उसका प्रेमी किसी और लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है। स्थिति यह बनती है कि दूल्हा को मजबूरी में अपनी प्रेमिका के साथ जाना पड़ता है। दूसरी खबर यह है कि एक ऐसा दूल्हा जो घोड़ी चढ़ने से पहले सीधे थाने पहुंच गया, हवालात में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी उसने दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखा दी थी। और तीसरा मामला ऐसा है जिसमें दूल्हा दुल्हन शादी के दौरान थाने पहुंचने मजबूर हो गए, वो भी अपने शादी के लाल जोड़ों में। तीनों खबरें आप जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वो घटनाक्रम जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। एक प्रेग्नेंट प्रेमिका शादी के मंडप पर पहुंच जाती है और वहां 7 फेरे होने वाले होते हैं कि इसी बीच वो प्रेमिका वहां हल्ला मचाना शुरू कर देती है कि ये दूल्हा मेरा प्रेमी है और ये किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उस प्रेमिका के लंबे समय से संबंध चले आ रहे थे, शारीरिक संबंध भी थे। और वो प्रेमिका कहती है कि वो प्रेग्नेंट भी है। बहुत बवाल मच जाता है शादी के मंडप में और लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या है। वो जो प्रेमिका है बहुत ज्यादा झगड़ा करती है वहां पर और थाने तक पहुंच जाती है। स्थिति यह बनती है कि शादी के मंडप में पूरी पुलिस वहां पर धावा बोलती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस प्रेग्नेंट लड़की के कहने पर फिर वो पुलिस दूल्हे को साथ लेकर थाने आती है। और यहां फिर वो जो प्रेमिका यहां भी हड़कंप मचाती है और बताती है कि ये प्रेग्नेंट है और ऐसे में इसका जो प्रेमी है, जो दूल्हा बना है, जो चोरी छुपे किसी दूसरी लड़की के साथ दूसरी बार धोखा कर रहा है और ये मैं नहीं होने दूंगी। और इस बात पर वो उसकी प्रेमिका अड़ जाती है और स्थिति यह बनती है कि आफ्टर ऑल वो शादी वहां कैंसिल होती है और दूल्हा को भी मजबूरी में अपनी उस प्रेग्नेंट प्रेमिका के साथ वापस जाना पड़ता है। वहां पूरे घराती और बाराती उस शादी के मंडप से, विवाह स्थल से अपना मुंह लटकाए, चेहरा लटकाए और वापस चले जाते हैं और वो जो दूल्हा अपनी प्रेमिका के साथ चला जाता है। यह मामला पूरा झांसी का है और जो लड़की है, जो प्रेमिका है, वो मध्य प्रदेश के दतिया की है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग बहुत लंबे समय से चल रहा था और फिर उसके जो प्रेमी था उसने ये सोचा कि वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर चुपके से कहीं और शादी कर ले और पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन इसकी भनक जैसी उसकी प्रेमिका को लगी, जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसने वहां पे धमाल मचा दिया, मंडप पर पहुंच गई और जिद करके उस दूल्हे को अपने साथ लेकर चली। दतिया की रहने वाली थी, तो वो आई तो वो कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो 24 तारीख को लड़का गया था वहाँ पे, 25 को वो उधर से लौट के आया। तो उस 3-4 दिन में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और कह रही जांच भी करा लो, कहीं भी करा सकते हो आप, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जांच हो गई। अब इधर वो अपनी माँ को लेके आ गई, उधर थाने में बैठी, फिर उधर से पुलिस आई यहाँ पे, मतलब हमारे नंदेव को, दोनों नंदेव को उठा के ले गए। आइए अब देखते हैं दूसरी खबर, जिसमें एक दूल्हा के अरमान धरे के धरे रह गए। जो शादी के अरमान थे उस दूल्हा के, वो धरे रह गए और शादी के ऐन मौके पर उसे थाने जाना पड़ा। यह मामला भी रीवा का है। यहां पर उस दूल्हे की बारात की पूरी तैयारी चल रही थी और बारात निकलने वाली थी। घोड़ी दरवाजे पर खड़ी थी और उस घोड़ी पर वो दूल्हा बैठने ही वाला था कि तभी वहां की पुलिस मेहमान बनकर आ जाती है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में,
और उस दूल्हे को पकड़कर सीधे थाने ले जाती है और थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सोचिए आप, बाराती खड़े हैं, घराती वहां विवाह स्थल पर हैं और यहां दूल्हा थाने में बैठा है, क्योंकि थाने में बैठी है उसकी वो प्रेमिका जिसके साथ उसके अफेयर थे और उसने लगातार करीब 4 से 6 महीने 8 महीने शारीरिक संबंध बनाए थे। उस प्रेमिका की रिपोर्ट पर पुलिस मामला कायम करती है और शादी होने के पहले, 7 फेरे पड़ने के पहले पुलिस उस दूल्हे को थाने ले आती है और उस दूल्हे का घोड़ी चढ़ने का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाता है और इस तरह से वो पूरी जो शादी है विवादित हो जाती है और जो दूल्हा है वो दूल्हा नहीं बन पाता, उसके शादी के अरमान धरे रह जाते हैं क्योंकि उसे पुलिस बुक कर देती है। आज से कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी थाने में एक FIR पंजीबद्ध हुई थी। महिला ने बताया कि मुझसे शादी का लालच दे करके इन्होंने शारीरिक शोषण किया और मेरे साथ बलात्कार किया, जिस पर हमने तत्काल FIR पंजीबद्ध कर ली थी। फिर हम आरोपी की तलाश पर जुटे रहे और फिर हमने इसके लिए सोर्स भी लगाए थे हमारे। तो आपको ज्ञात हुआ कि इसकी शादी गढ़ थाना भदौहा गांव है, वहाँ पे होने वाली। तो फिर हमने वहाँ पे हमारे लोगों को लगा रखा था। जैसे ही शादी में आया तो उसको हमने राउंड अप लिया। तीसरी खबर पर आप नजर डालिए। देखिए, लाल जोड़ों पर जो दूल्हा दुल्हन है वो थाने पहुंचने मजबूर हो गए। जिस दूल्हा और दुल्हन की शादी हो रही हो और उस वक्त उसे अगर थाने पहुंचना पड़े तो अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। मामला यह था कि दूल्हा दुल्हन और दूसरे पक्ष में जो आपस में रिश्तेदार हैं, जमीनी विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी और जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और वहां पर घमासान युद्ध टाइप का छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई। स्थिति यह हुई कि जिस कार में दुल्हन बैठी थी उस कार तक में हमला हो गया, दुल्हन पर हमला हो गया। ऐसी स्थिति में वो शादी छोड़कर दुल्हन सीधे थाने पहुंची जहां उसने FIR लिखाई। क्योंकि घातक हमला हुआ था, घातक हथियारों से हुआ था, पुलिस ने FIR दर्ज कराई। दूसरे पक्ष ने भी दुल्हन के खिलाफ और उसके पक्ष के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया और कार्यवाही की। सुनिए एडिशनल SP क्या बता रहे हैं। शादी समारोह में दो पार्टियों के बीच में एक पुराना जमीन की संबंधी का विवाद को लेकर दो पार्टियों के बीच में मारपीट हुई थी। उसमें एक पार्टी को साधारण चोटें लगी थी और एक पार्टी को चाकू की कुछ सिर पे और गर्दन में चोट लगी थी। दोनों पार्टियों की तरफ से FIR हुई है। एक पार्टी के खिलाफ साधारण मारपीट की FIR हुई है और दूसरा पार्टी के खिलाफ 307 की FIR हो चुकी है। एक घायल अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहा है, दूसरा पार्टी को इतना ज़्यादा चोट नहीं है इसलिए वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और दोनों की तरफ से कार्रवाई हुई है और पुलिस एक 307 की कार्रवाई हुई है। उसके अभी उसके आरोपी लोगों को तलाशी जारी है और तलाशी हो रहा है, उनको भी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। तो लाल जोड़े पर शादी के दिन, शादी के दौरान थाने पहुंचने का यह मामला जबलपुर का है जो बेहद चर्चित है और चर्चित रहा है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर लाल जोड़े में, शादी के जोड़े में दुल्हन का थाने में पहुंचना अपने आप में चौंकाने वाला है, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि उसे मजबूरी में थाने पहुंचना पड़ा। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है।